हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 28 जुलाई 2024 और यहाँ पे 29 जुलाई 2024 सोमवार मंडे के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया 3 स्टार सेक्शन में। उन तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन, बाइंग और सेलिंग लेवल मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। स्टॉक सिलेक्शन का रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहले वो आप समझ लीजिएगा तो आप अपना स्टॉक खुद भी निकाल सकते हैं। याद रखिए, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। अगर आप इन स्टॉक्स पर लेवल पे ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर ले, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए, बैंकिंग सेक्टर का ये स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं अगेन आता हूँ उस बात पर जो मैंने आपको कहा कि स्टॉक सिलेक्शन का रीजन। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ध्यान देखें, बैंक ऑफ बड़ौदा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाता हुआ ट्रेड कर रहा है और होल्ड कर रहा है। क्लियर है? अब इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न ही मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट रीजन है सिलेक्शन का। अगर इस पैटर्न के ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो मैं बाय साइड जाना पसंद करूंगा। अगर ये रिजेक्शन लेता है और इस पैटर्न को ब्रेक डाउन करता है तो मैं सेल साइड जाना पसंद करूंगा। तो मान के चलते हैं पहले कि ये ऊपर बाय की तरफ जा रहा है, तो वो एरिया होगा 251। 251 के ऊपर निकलने पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, बाय 251। स्टॉप लॉस 248 का लेके चलेंगे 248 का। जो टारगेट होगा वो 254 254, दूसरा टारगेट 257 257 और तीसरा 260 260 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे को ब्रेक कर जाता है तो हम लोग सेल करेंगे। चलिए मैं सेल का लेवल सेल करेंगे। सेल का लेवल होगा 247 रुपये 50 पैसा के बिलो, सेल बिलो 247.50 पैसे। और जो स्टॉप लॉस लेके हम लोग चलेंगे वो 250 250 का होगा। जो टारगेट होगा पहला वो 245 245 का, दूसरा टारगेट 242.50 पैसे 242 रुपये 50 पैसे का, और तीसरा टारगेट होगा 240 240 रुपए का। दोस्तों, ये पहला स्टॉक है और ये ध्यान रखें कि शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको शांत होकर बैठना है। मार्केट का उथल पुथल थोड़ा शांत हो जाए, उसके बाद ही अगर लेवल आता है तो आप ट्रेड करें, अदरवाइज नहीं आता है तो अवॉइड करें। दूसरा स्टॉक्स पर ध्यान दें। दूसरा स्टॉक्स की तरफ बढ़ता हूं और दूसरा स्टॉक्स की तरफ मैं चलाता हूं, का नाम है इंडिया सीमेंट। देखिए, अभी सीमेंट सेक्टर में कुछ मूवमेंट चल रहा है, उसको भी हम लोग रखना है नजर रडार पर। आप 24 25 और 26 ये 3 दिनों का चार्ट देखें इंडिया सीमेंट का, तो बिल्कुल एक प्राइस चैनल देख रहे हैं, एक ऊपर ट्रेंड लाइन है और एक नीचे ट्रेंड लाइन, और ये एक प्राइस चैनल बनाता हुआ ट्रेड कर रहा है। इसी प्राइस चैनल के अंदर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इस प्राइस चैनल को होल्ड कर रहा है। ना इसको इस प्राइस चैनल से बाहर निकलने की जल्दी है ऊपर, और ना नीचे, लेकिन किस कभी तो निकलेगा। तो मान लेते हैं कि अगर ये ऊपर निकालता है तो हम बाइंग तरफ देखेंगे 378 के ऊपर, बाय अब 378। जो स्टॉप लॉस होगा वो 375 375 का लेके चलेंगे, और जो टारगेट होगा वो 381 381, दूसरा टारगेट 384 384 और तीसरा टारगेट 387 387 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल तरफ देखेंगे, और सेल का लेवल होगा 370 के बिलो, सेल बिलो 370। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में वो 373 373 रुपए का लेके चलेंगे, और जो टारगेट होगा पहला वो 367 367, दूसरा 364 364 और तीसरा 361 361 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक इंडिया सीमेंट। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ मैं बढ़ता हूँ। देखिए, आप भी इस हिसाब से, इस तरीके से आप अपना स्टॉक्स निकालिए, उसका ट्रेड लेवल निकाल करके ट्रेड करिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। स्टॉक सिलेक्शन के लिए आप इस वीडियो का जरूर इस्तेमाल करें। इंडस टावर तीसरा और फाइनल स्टॉक है। इंडस टावर गैप अप ओपनिंग होने के बाद होल्ड कर गया, सस्टेन कर गया, नीचे नहीं आया। ठीक है, अब चूंकि ये नीचे नहीं आया है तो अब एक ट्रायंगल पैटर्न बना लिया है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर निकालता है तो बाय साइड जाएंगे, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के नीचे निकालता है तो सेल साइड जाएंगे। तो बाय करेंगे ऊपर, अगर ये 448 को ब्रेक करता है तब बाय 448। जो स्टॉप लॉस होगा 445 का होगा, जो टारगेट होगा 451 451, दूसरा 454 454 का, और तीसरा टारगेट 457 457 रुपए का। अगर ये नीचे ब्रेक कर जाता है तो हम लोग सेल करेंगे, और सेल का लेवल होगा
441 के बिलो, सेल बिलो 441। जो स्टॉप लॉस होगा वो 444 रुपए का 444 का होगा, और जो टारगेट होगा पहला 438 438, दूसरा 435 435, और तीसरा 432 432 रुपए का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें, और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। ध्यान रखें, जो प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग पे खास ध्यान जरूर दीजिए। तो अगर ये पसंद आया हो वीडियो एनालिसिस तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।